रात में जब उसके द्वारा मारपीट जब हो रही थी वहाँ पर, तो कड़े से एक इंजरी लगी थी उसे। और जब वहाँ पर एक पास में, चूँकि वहाँ पर एक वाइन की शॉप है, वाइन की शॉप के बगल में जो कैंटीन है, कैंटीन के बाद वहाँ पर किसी ने वहाँ जो छोटा मोटा चाकू जो यूज़ करते हैं सैलेड वगैरह के लिए, वो उठा कर उस पर वार कर दिया था। चूँकि सारी चीज़ें हमारी जो भी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी है। हमने वहाँ के जो क्या कह, ये जो लिक्वर शॉप है वहाँ का भी हमने जो है जो QR कोड और वो सब ले लिया था कि किसने किसने वहाँ शराब कर दी। तो उसमें हमें भी पता चल गया था कि किसने वहाँ पर, चाहे वो अक्यूज़ पार्टी हो चाहे विक्टिम पार्टी हो, किसने कितना लिया था। वो सारी इन्वेस्टिगेशन हमने ले लिया। रीज़न भी वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अनजाने में जो है हॉट टॉक्स में तब्दील हुआ और कहीं ना कहीं ये जो है इंसिडेंट हुआ। तो माना जाए नशे की हालत में थे ये लोग और लड़ाई हुई उसमें। देखिए, अभी हमारे लिए देखिए मेन फोकस ये है कि जो इंसिडेंट हुआ ट्रेजिक इंसिडेंट है, जो उसके अक्यूज़ हैं वो एट लार्ज वन है, अकाउंट फॉर हो, जो जेल में है उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले, हमारे पास सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो जाएं। तो बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्षदर्शी, ऐसे CCTV फुटेजेस और जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो ख़रीदने की जो शराब की बात थी या उसके वो नशे में थे या ऐसा इसलिए हो गया, तो सारे एविडेंसेस को हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिक फोकस यही है कि हम अक्यूज़ को कठोर से कठोर सज़ा दिला पाए। हुआ था वो हमने बरामद कर लिया। संक्षेप में अभी क्या माना जाए, कितने लोगों का नाम आया था और कितनों की अरेस्टिंग हुई है, कितने फरार है और उसके लिए टीम भी नेपाल भेजी गई है? देखिए, ऐसा कि इसमें 6 लोग के बारे में बताया था अज्ञात में, तो 6 लोग बताए गए, तो 6 लोग आइडेंटिफाइड हो गए थे। फिर मैं रिपीट करता हूँ, इसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसमें 2 अंडर एज निकले बाद में, कोर्ट में सर्टिफिकेट दिए जो सुधार गृह में है, जिनकी एज 15 to 17 ईयर्स है। बाकी जो 20 से 22 साल के युवक थे वो जेल में हैं, उनकी रिमांड भी मर्डर के केस में उनकी ले ली गई है। साथ ही साथ जो एक्यूज़ फरार है उसकी तलाश के लिए टीम भेजी गई है। चूँकि वेयर अबाउट्स अभी उसके क्लियर नहीं है, चूँकि वो नेपाल से यहाँ पर आने के बाद पहले हरिद्वार में काम किया, फिर विभिन्न जगहों में काम किया, तो उसके बारे में पता कर रहे हैं। लाइजन हमारा बना हुआ है, नेपाल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, उनसे बना हुआ है कि कोई अगर ऐसी चीज़ मिलती तो हम उसको लीगली उसको परस्यू कर लें। देखिए, ऐसा है कि सबसे अच्छी सच्चाई तो जो विक्टिम फैमिली है वो ज़्यादा आपको स्पष्ट बता सकते हैं, क्योंकि लगातार जो हमारी पुलिस टीम हो, चाहे इसमें और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जुड़े हुए हैं, किसी ने भी ऐसा कोई इशू इसमें रेज़ नहीं किया है। चूँकि जब इंसिडेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट ही एक दिन बाद जो है की गई थी और उसकी एंट्री भी है उसमें, और रिपोर्ट भी अननोन में की गई थी और उसके पीछे कोई इशू नहीं लेट करने का। उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स को हासिल करने के बाद, चूँकि उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट्स को लेने के बाद सेक्शंस को भी तत्काल उसमें चेंज कर दिया गया था, तो इसमें कहीं ऐसा इशू नहीं है। और जैसे ही उनको आइडेंटिफाइड किया गया था अननोन लोगों को, उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। तो उसमें कहीं कोई ऐसा बल नहीं लगता मुझे कि कोई इंटेंशन पुलिस की इसमें ऐसी रही होगी। इसमें चूँकि वो एजुकेशनल एरिया है, वहाँ रूटीन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको देखते हुए कि किस पक्ष का क्या झगड़ा हुआ था, और जब शिकायत प्राप्त हुई तो उसके बाद तत्काल ही पुलिस ने अपने एक्शंस को कर लिया। और इसको ये ज़्यादा स्पष्ट मुझे लगता है कि पेरेंट्स और जो फैमिली है वो ज़्यादा आपको स्पष्ट बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी कंप्लेंट मुझे एटलीस्ट रेज नहीं हुई। और जो लोग भी जुड़े हुए थे वहाँ पर, जो हमारे जो विक्टिम फैमिली है या विक्टिम लोग हैं, तो उन्होंने भी कहीं मुझे ऐसी कोई बात रेज नहीं करी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।